अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेनेट। गाइस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बीएस और एमएस का एडमिशन क्राइटेरिया डिस्कस किया था प्यास का। उसमें हमने डिस्कस किया था फ़ीस स्ट्रक्चर, एंट्री टेस्ट पैटर्न और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एमएस के पास्ट पेपर्स। आपको भी पता है एमएस के जो एडमिशन्स हैं वो फ़ेलोशिप पे भी होते हैं, फ़ेलोशिप आपको मिलती है। अगर आपका फ़ेलोशिप पे एडमिशन हो जाता है तो आपको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो कोशिश कीजिए आपका एमएस में एडमिशन हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अभी 1 मंथ पूरा है इसकी तैयारी के लिए, तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी कीजिए। और स्पेशली तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसका पैटर्न क्या है, टेस्ट का पैटर्न क्या है और किस टाइप का टेस्ट आता है। तो उसके लिए मैं आपसे पास्ट पेपर्स शेयर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको तैयारी करने में आसानी होगी। आप इन पास्ट पेपर्स को आराम से देखिएगा, सारा कुछ समझिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैंने लिंक दे दिया इन पास्ट पेपर्स का, आपने वो लिंक कॉपी कर लेना है क्रोम में। सबसे पहले आप उस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कॉपी कीजिए लिंक और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये ड्राइव में ओपन होगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ से आपने एक ईमेल ले लेनी है आईडी, उसकी अकाउंट के थ्रू वो ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, जो एमएस के पास पेपर्स हैं प्यास के, ये बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इस वजह से मेरे पास भी प्रॉपर एक अरेंजमेंट में नहीं है। ये जो मेरे पास पेपर्स हैं ये रैंडम पेपर्स हैं, मुख्तलिफ पेपर्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं बट ये अथेंटिक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका जनरल पोर्शन, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंसेस, डिफरेंट पेपर्स, पास पेपर्स बताए गए हैं। इंटरव्यू डेटा और मैथमेटिक्स, काफ़ी सारे हमारे पास फिज़िक्स के भी हैं। और हम देख लेते हैं, अब इसमें से कोई पेपर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। फिज़िक्स का पेपर लेट्स सपोज हम देख लेते हैं। देखें, बुक्स फॉर प्रिपरेशन और अप्लाइड फ़िज़िक्स, और ये सारा कुछ आपको गिवन है। एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे आप देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इनमें से अगर हम कोई भी पास्ट पेपर खोल लेते हैं तो ये देखें, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है, 4 चॉइसेस हैं। देख लीजिए, 4 चॉइसेस है और एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसमें जो है 7 आंसर्स भी आपको दिए गए हैं और बाकी बहुत सारे पेपर्स हैं जिनमें आंसर्स गिवन नहीं है। बट आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है या किस टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं एक और पास पेपर लेट्स सपोज ये 2017 का खोल लेती हूँ फिज़िक्स का, और इसमें आप देखें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये डॉक्यूमेंट लोड हो जाए तो हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज़ हैं। अब ये देख लीजिए, अब जैसे इसका जो पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द सेम पोजीशन एंड रोल डाउन द सेम इंक्लाइन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है। अब उन्होंने आगे 4 ऑप्शंस दिए, उनमें है कि स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, या सिलेंडर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, या दे विल रीच बॉटम एट द सेम टाइम, विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट विल डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने 4 चॉइसेस दे दी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उन्होंने कहा एक स्फीयर ले लें, एक सिलेंडर ले लें। वो एक इंक्लाइन मीन्स के एक स्लोप पे पड़े हुए हैं, ऊपर टॉप पे पड़े, रेस्ट पे हैं वो, ठीक है दोनों। अब उन पे वो दोनों जो हैं वो सेम पोजीशन पे पड़े हुए हैं ना। तो अब उन्होंने कहा जब वो बॉटम पे आएंगे, ग्राउंड पे आएंगे, तो दोनों में से पहले कौन सा आएगा, स्फीयर आएगा या सिलेंडर आएगा। अब इसका जो आंसर है वो जो डिपेंड करता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, ठीक है। और अब ये दोनों सेम पोजीशन पे पड़े हुए हैं, रेस्ट पे पड़े हुए हैं, टॉर्क इक्वल होते हैं आर, एफ के इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है ना। तो इन जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे एक्ट हो रही है, जो फोर्स एक्ट हो रही है सिलेंडर और स्फीयर पे, दोनों रेस्ट पे हैं, तो वो दोनों क्या है, सेम है। दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे भी सेम होती है, तो वो क्या है, सेम है, मीन्स के कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जो आई अल्फा इक्वल्स जो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर इसका रिलेशन निकालें तो आई और अल्फा जो आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा के हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा, इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और वो जो है स्फीयर या सिलेंडर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वो बॉटम पे जल्दी पहुंचेगा। तो अब हम देख लेते हैं स्फीयर का। आपको पता है कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है इसका होता है 2/5
mr², और सिलेंडर का होता है 1/2 mr², या डिस्क ले लें उसका भी 1/2 mr² होगा। अब 1/2 का मतलब है 0.5, तो सिलेंडर का हो गया 0.5 mr², और सफ़ेयर 2/5 mr² होते, 2/5 होते 0.4, तो 0.4 mr² हो गया सफ़ेयर का। तो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सफ़ेयर का है 0.4 mr², और एंगुलर एक्सेलरेशन रिवर्स रिलेट करता है, तो सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा है वो जल्दी बॉटम पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा कि सफ़ेयर जो है बॉटम पे फर्स्ट पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, ठीक है। अब जैसे ये एमसीक्यूज़ हो गया, वैसे मैंने आपको एक पढ़ के बता दिया कि इस टाइप के एमसीक्यूज़ होते हैं। अब जैसे ये नीचे एक मेंशन है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, देख लें। अब ये जो तीसरे वाला है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इक्वल टू यंग्स मॉडुलस का आपको फार्मूला आता है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसी तरह ये कुछ सॉल्व करने वाले हैं, बीच में न्यूमेरिकल्स हैं। और ये जो 57 वाला एमसीक्यूज़ है, इसमें क्या है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल। अब उन्होंने कहा कि इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कंफर्म हुई थी E/m की वैल्यू, या वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की इंडिकेट हुई थी, या प्लांक्स कांस्टेंट डिटरमिन किया था, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैलिडिटी को देखा था। लेकिन अब आपको पता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें पता है कि वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कस की गई थी, ठीक है। कैसे, अब जो एक्सपेरिमेंट था ना निकल क्रिस्टल्स पे किया गया था। जब ये एक्सपेरिमेंट, वैसे तो इलेक्ट्रॉन की साइंटिस्ट ने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट्स किया था, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल नेचर है, जबकि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डुअल नेचर है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं, एज अ वेव भी बिहेव करते हैं। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया निकल क्रिस्टल्स की सरफेस पे, वो सारा ठीक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ आई वो हमारे पास नियरली इक्वल आई वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के, ठीक है। किसके इक्वल है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज के। और एक्स रेज तो ऑलरेडी हमारे पास पार्टिकल प्रूव हुए हैं, ठीक है, कि एक्स रेज की पार्टिकल नेचर है। अब जो वो कैसे प्रूव हुए थे, उनकी जब एक्सपेरिमेंट वाला किया था कि एक्स रेज जो हुई थी डायफ्रैक्ट हुई थी थ्रू क्रिस्टल्स, तो डायफ्रैक्शन जो है वो भी फिनोमेना एक वेव का। अब एक्स रेज जो है डायफ्रैक्ट हुई थी थ्रू क्रिस्टल, और डायफ्रैक्शन फिनोमेना है वेव का, और जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ है वो नियरली इक्वल आई है एक्स रेज के। तो इस तरह यहाँ पे प्रूव हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल वेव नेचर प्रूव हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, ये एमसीक्यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, बीच में न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं, बीच में एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब बाकी भी कोई भी पेपर अगर हम खोल लेते हैं, ये पेपर खोल लीजिए, इसमें भी जो है काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ गिवन है। ये इसी तरह आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको एक दो डिस्कस करके बता दिए कि इतने टफ भी नहीं है, लेकिन आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी अगर आप फेलोशिप पे होना चाहते हैं। फेलोशिप की कम सीट्स होती हैं, लेकिन फेलोशिप पे हो जाए आपको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो आपके पास एक मंथ है, आप अच्छी सी तैयारी कीजिए और अच्छा सा टेस्ट दीजिए, और सब एमएस के लिए अप्लाई भी करें। प्यास यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको कोई आज की इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी पास पेपर से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है ऑनलाइन अप्लाई का तरीका क्या है, एडमिशन के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है, उस पर बनाऊँगी। क्योंकि जो एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका थोड़ा सा टफ है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। आज की इस वीडियो में एमएस के पास पेपर्स डिस्कस कर लिए, और एक दो एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिए कि कैसे हैं। इतने टफ भी नहीं है, बट आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि फेलोशिप की सीट्स भी बहुत कम होती हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपने देख लिया, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, और सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। ये हमने सिर्फ फिज़िक्स के थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा भी आपने देखें कि फ़िज़िक्स के अलावा भी काफ़ी पेपर्स हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।